नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। पूरे जोश और खरोश से फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए। प्रैक्टिस करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे सुपर फास्ट। यहां पर आपके लिए 200 जीके लेकर आ गए हैं जिसका रिवीजन होगा सुपर फास्ट। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी मिलके। हम आपके लिए जो आप बोलोगे वो लेकर आएंगे, बस आपका प्यार यूं ही बरसता रहे। हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। प्रैक्टिस सेट मतलब क्वेश्चन और 4 ऑप्शन के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कराया जाता है आपको जो आपको पढ़ा चुके हैं उसका सुपर फास्ट रिवीजन, जो पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार आ रहे हैं। तो ये वीडियो वही है, सुपर फास्ट होने वाला है आपका रिवीजन। सभी तैयार हैं? ईमानदारी से बिल्कुल दिमाग खोल के बैठिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है मेरे दोस्त। करें स्टार्ट वीडियो को। पहला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये स्थित है आपका सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुर्तगालियों का भारत में केंद्र कौन सा राज्य था या कौन सा स्थान था? तो पुर्तगालियों का केंद्र था गोवा में। आजादी के बाद भी वहां पर उन्होंने मस्ती करी, नहीं गए गोवा से, बहुत बाद में गए थे। कब गए थे कोई बता सकता है तो कमेंट करके बताओ, सन बताओ। पुर्तगालियों ने गोवा कब छोड़ा, गोवा कब आजाद हुआ? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 52 में दिया गया है। इसी के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन करता है? तो ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल, जिसको क्या बोलते हो? बीएसएफ, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्स डिजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? तो एक्स डिजर्ट भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। किस कोशिका अंगक से लाइजोसोम बनता है? तो गोल्जी काय से आपका लाइजोसोम बनता है। पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? तो पद्म पुरस्कार 1954 से स्टार्ट हुए थे। राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 213 से राज्यपाल के पास अध्यादेश की शक्ति है। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्स कहा जाता है? तो वेल्स जो हैं आपके, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्स याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के पद पर थे। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, सूर्य के बाहतम परत को क्या कहा जाता है? तो किरीट या कोरोना। याद रखना, सूर्य का बाहतम परत क्या कहलाता है? तो किरीट या कोरोना कहा जाता है। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में आपका संसद का उल्लेख है। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है? तो पेरम्बूर में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 123 के तहत है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। दूसरे नंबर पर है आपका पद्म विभूषण। दोस्तों आपके लिए मैंने जीके की पीडीएफ तैयार की है, बताया था ना मैंने। 10,000 क्वेश्चन एक साथ एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे। एक ही पीडीएफ में 10,000 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में। 300 रुपए की पीडीएफ है, सिर्फ 99 रुपए में ऑफर के साथ अवेलेबल है। ऑफर के साथ 99 रुपए में आपको 10,000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जिस व्यक्ति को पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करो, व्हाट्सअप कर लो, कॉल कर लो, पता कर लो पीडीएफ के बारे में जो जानकारी चाहिए। सब सब्जेक्ट है उसमें, आपके पूरे सब्जेक्ट रहेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ है। कंप्यूटर है, विविध है, सब चीज है उसमें। हर एक चीज है। जिसको बात करना है नीचे दिए गए नंबर को सेव कर लो, वीडियो के अंत के बाद बात कर लेना। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के पास क्षमादान का अनुच्छेद है। वैसे राष्ट्रपति के पास फांसी की सजा को कम करना या माफ करना किसके हाथ में होता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, डस्टलिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक युद्धाभ्यास होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई। संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, सुभाष चंद्र बोस।
पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, जयंती है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। रॉस द्वीप अंडमान निकोबार का नया नाम क्या हो गया है? तो जो रॉस द्वीप है उसका नाम रख दिया गया है सुभाष चंद्र बोस पर, बोस द्वीप। रॉस से बोस कर दिया गया है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांखना जी ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, जो मैं बता रहा था आपको, यह है अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले जी ने, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज के स्थापक तो आत्माराम पांडुरंग जी। स्टार लगा लो, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी। अगला क्वेश्चन देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। 1923 की बात है। अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो आपका 49वां अक्षांश अमेरिका और कनाडा को अलग करता है, और इसको कहा जाता है सबसे शांत सीमा रेखा। सबसे शांत सीमा रेखा। कमेंट करके बताओ, भारत चीन को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है, और भारत पाकिस्तान को? भारत चीन और भारत पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सभी के सभी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्म समाज किसने इसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय जी को। और किसके लिए जाना जाता है? सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बहुत सारे के लिए राजा राम मोहन राय जी को नवीन भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, याद रखना। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आत्मीय समाज की भी स्थापना की। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद जी। इनको कई लोग अपना आइडियल मानते हैं, विवेकानंद जी। शिकागो में धर्म सम्मेलन कब हुआ था? बताओ, शिकागो में धर्म सम्मेलन कब हुआ था, बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो सुषमा स्वराज द्वीप हैवलॉक द्वीप का नया नाम है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां खोला गया? तो लॉस एंजलिस में भारत के बाहर सबसे पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो 38वीं रेखा, समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, ग्रैंड कैनियन किस द्वीप द्वारा निर्मित है? तो कोलोराडो नदी पर आपका ये द्वीप जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये कोलोराडो नदी पर अमेरिका में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिसर आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो आईसीसी जो है इसका मुख्यालय आपका दुबई में पड़ता है। आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसमें पूछा गया आपसे, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में विजेता टीम कौन सी थी? तो इंग्लैंड विजेता थी, और उपविजेता आपकी कौन सी थी? तो न्यूजीलैंड उपविजेता थी। क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स का मैदान है, जो कि इंग्लैंड में है, इसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। रोम जो कि इटली में किस नदी के किनारे? तो रोम ये आपका टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ रोम। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, ये किस नदी के किनारे? तो वियना ये आपका डैन्यूब नदी के किनारे है। लंदन जो कि इंग्लैंड में है, लंदन किस नदी के किनारे? तो थेम्स नदी के किनारे है लंदन। इसको लंदन की गंगा भी कहा जाता है। थेम्स नदी को लंदन की गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, पेरिस या फ्रांस किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे है आपका पेरिस। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है आपका न्यूयॉर्क। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो पोटामैक नदी के किनारे है वॉशिंगटन डीसी। काहिरा जो कि मिस्र है, मिस्र में काहिरा है, वह किस नदी के किनारे? तो नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? कमेंट करके बताओ। तो किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। लाहौर पाकिस्तान, लाहौर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो लाहौर आपका रावी नदी के किनारे पड़ता है। वॉन जो कि जर्मनी में है, ये किस नदी के किनारे है? तो राइन नदी के किनारे है आपका वॉन। 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP
रोम इटली को मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो सबसे पहला शांति का नोबेल पुरस्कार हेनरी डुनांट को मिला था। रेड क्रॉस के ये संस्थापक थे। भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विषुवयस ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये आपके इटली में है दोनों ज्वालामुखी। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो स्वामीनाथन समिति ये आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से संबंधित है। किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य किस समिति ने दिया था? तो किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य अशोक दलवई समिति ने दिया था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए आपकी रेगुर मिट्टी या काली मृदा उपयुक्त होती है। नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो केरल का राजकीय वृक्ष है आपका नारियल। रीवा सोलर प्लांट कहां स्थित है? तो रीवा सोलर प्लांट ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कौन सा है? सबसे बड़ा सोलर वृक्ष की बात हो रही है तो दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में सोलर वृक्ष है भारत का सबसे बड़ा। सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क ये सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। ब्लैक पैगोडा मंदिर किस मंदिर को कहते हैं? तो सूर्य मंदिर कोणार्क वाले को ब्लैक पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो सूर्य मंदिर ये गंग वंश से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है? तो सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो जैसलमेर भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है। कौन सा महासागर हेरिंग पॉड के नाम से जाना जाता है? तो हेरिंग पॉड के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर आपका सुएज नहर। सबसे घना आबाद शार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सबसे घनी आबादी वाला शार्क देश है। वायु दाब मापने के यंत्र कौन सा होता है? तो वायु दाब मापने का यंत्र आपका बैरोमीटर होता है। दोस्तों वीडियो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो सबसे एक लाइक चाहिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। सभी से मुझे लाइक चाहिए, सबके सब लाइक कर दो। मेहनत करते हैं ना हम आपके लिए, लाइक में कोई पैसा लगता है क्या? लाइक जरूर कर देना। एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो लाइक नहीं किया हो वीडियो को। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज स्थित है। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो मन्नार और बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर में काउंट होता है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। शिकार के लिए हारपून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो शिकार के लिए हारपून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। विश्व में मक्का की पेटी कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है? तो यूएसए को मक्का की पेटी कहा जाता है। कॉर्न बेल्ट पाया जाता है सबसे बड़ा। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। प्रसिद्ध अंगुलियानुमा झील क्षेत्र कहां स्थित है? तो अंगुलियानुमा झील क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु ज्वालामुखी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। पृथ्वी की ऊपरी परत को किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? पृथ्वी की ऊपरी परत में ऑक्सीजन की मात्रा जो है सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड के मौसम में उत्तर भारत के मैदानी भागों में वर्षा होती कभी कभी, और तमिलनाडु में भी शीत ऋतु में वर्षा होती है, आपने देखा होगा। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम द्वीप है आपका ग्रेट निकोबार। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? तो लाल सागर भूमध्य सागर से सुएज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो सीस्मोग्राफ के द्वारा की जाती है। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन में से एक है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर को पर देखने को मिलती है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है।
प्रसिद्ध चिल्का झील कहां अवस्थित है? तो उड़ीसा में प्रसिद्ध चिल्का झील अवस्थित है। ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से आपका ग्रेट चैनल पृथक करता है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? तो लगभग 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर, जो कि आपका मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में पड़ता है? हिंद महासागर या प्रशांत में? कमेंट करके बताओ। सबसे गहरी खाई या गर्त या फिर समुद्र तल से सर्वाधिक गहराई, मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त भी कहते हैं, किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में कि हिंद महासागर में? कमेंट करो अभी, प्रशांत में है कि हिंद में? तुक्का मारो, नहीं पता तो तुक्का मारो, कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखो, सौर मंडल किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो सौर मंडल में बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहां सीधी पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। दोस्तों पीडीएफ आपके लिए तैयार की है बड़ी मेहनत से, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तैयार की है। दोस्तों 10,000 क्वेश्चन यदि आपको याद हो, सोच लो, सोचो यदि आपको 10,000 क्वेश्चन मुंह पे याद हो, रटे हुए हो, तो आपका जीके साइंस कैसा जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑफर के लिए आपके लिए 99 की पीडीएफ है। बुक लेने जाओगे 10,000 क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा हूं, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको 500-400 रुपए की बुक पड़ेगी। आपके लिए केवल और केवल 99 रुपए, सिर्फ हमारे चैनल के स्टूडेंट के लिए 99 रुपए में मिलेगी ये आपको पीडीएफ। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर बात करके पीडीएफ जरूर ले लेना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जरूर ले लेना, नहीं तो 300 रुपए की होने वाली है। जैसे ही 1,000 पीडीएफ बिक जाएंगी 300 रुपए की हो जाएगी। सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहलाता है। सौर मंडल में लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल में भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। शाम का तारा या इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके आप बताओ। मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है जानबूझ के, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? सांझ का तारा। सौर मंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के विचार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्यों के विचार। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता की अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय का निपटारा करती है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो उसके लिए आपको महाभियोग की प्रक्रिया चलानी पड़ेगी राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में भारतीय ध्वज को कब अपनाया था? तो भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया था। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा में 26 नवंबर को 1949 को संविधान को अधिनियमित कर लिया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर जी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 की बात है। नीति निषेध तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय जब संविधान बना था 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में जनगण मन गाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहलाता है।
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान दिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो अखिल भारतीय संघ भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने रखा? तो क्रिस्प मिशन के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि संविधान बनाओ और एक निर्वाचित संविधान सभा को बुलाओ और संविधान का निर्माण करो। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। भारतीय संविधान में राज्य के निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के निदेशक तत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश की से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से सम्मिलित है? तो राज्य सूची से। पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो राज्य सूची में। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद किसी भी राज्य को भारतीय संघ के अंतर्गत मिला सकती है, सम्मिलित कर सकती है। और आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक बच्चा कमेंट करके बताएगा। हमारी मेहनत जरूर बताना, आप कमेंट बहुत जरूरी है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे। हमारे पास 1000 से अधिक क्वेश्चन है, ये देखो 1000 से अधिक, मैं दिखा भी देता हूं आपको। 1000 से अधिक क्वेश्चन है, तो आपको यदि ये पूरे क्वेश्चन करना है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके बात कर लो। जो कुछ पूछना है पूछ लो, समझना है समझ लो। करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ है, जीके की भी पीडीएफ है। आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ कि भारत की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार सुधार हुआ है, संशोधन हुआ है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या एक भी बार नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।